तारीख 16 मार्च, जगह पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत। पाकिस्तान आर्मी का एक काफिला बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से ताफ्तान की ओर निकला। काफिले में 8 बसें शामिल थीं। काफिला कुछ घंटों बाद क्वेटा से करीबन 150 किलोमीटर दूर बसे शहर नौशकी से होकर गुजर रहा था। तभी विस्फोटकों से लदी एक बस पाकिस्तान आर्मी की बस को टक्कर मारती है। तेज धमाका होता है, दोनों बसों से तेज लपटें उठती हैं। कुछ सेकंड्स गुजरे, फिर एक और धमाका, एक और बस खाक, कुछ पुलवामा जैसा हमला। मगर तैयारी उसके भी आगे की थी। काफिले की दूसरी बस को एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड या आरपीजी ने हिट किया है। बस के परखच्चे उड़ गए। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने ली है। अटैक को जमीन पर बीएलए की सुसाइड बॉम्बर्स की यूनिट मजीद ब्रिगेड और फतेह स्क्वाड ने उतारा। अटैक का वीडियो बीएलए ने अपने मीडिया चैनल हक्काल पर शेयर किया है, वो आपकी स्क्रीन पर है। ये वही बीएलए है जिसने पिछले हफ्ते पेशावर जाने वाली एक पैसेंजर ट्रेन जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक की जिम्मेदारी ली थी। दावा यह भी किया था कि उसने सभी 214 आर्मी के बंधुकों को मार गिराया है। वजह क्या रही? बीएलए के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने 48 घंटे में जेल में बंद बलोच नेताओं को छोड़ने की बात नहीं मानी थी, इसलिए उसने इन बंधकों को मारा। खैर, पाकिस्तान सरकार इन सभी दावों को नकारती आई है। 15 दिनों के अंदर ये बीएलए का दूसरा बड़ा अटैक है। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक अटैक में 7 आर्मी के सैनिकों की मौत हुई है और 30 घायल हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है बीएलए का दिया हुआ। इसके मुताबिक काफिले में मौजूद करीबन 90 पाक सैनिकों की मौत हुई है। बीएलए ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह भी दावा किया है कि धमाके के बाद फतेह स्क्वाड ने काफिले को घेर लिया और सभी सैनिकों को मार गिराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस अटैक को एक डरपोक कदम बताया है। साथ ही कहा है कि ये उनको आतंकवाद के खिलाफ हिला नहीं सकता। बीएलए बलूचिस्तान में सबसे एक्टिव और सबसे मजबूत विद्रोही समूह है जो अक्सर पाकिस्तानी आर्मी पर हमले करता रहता है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित है और तेल और खनिजों से भरपूर है। बीएलए का मकसद बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश बनाना है। बीएलए का कहना है कि बलूचिस्तान के कीमती प्राकृतिक संसाधन बलूचिस्तान के लिए हैं। पाकिस्तानी सेना के जनरल और पंजाबी अमीरों का तबका इन संसाधनों को अपनी विलासिता के लिए लूट रहे हैं। बीएलए के पास लगभग 5000 मेंबर हैं, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जैसे कि लॉ स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्रेजुएट्स। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवाद से प्रभावित देश है। पहला नंबर इसमें अफ्रीका के देश बुर्किना फासो का है। रिपोर्ट की माने तो 2024 में आतंकी हमलों में होने वाली मौत में 45% का इजाफा हुआ है। ये आंकड़ा 1000 के पार है, जबकि आतंकी हमले दोगुने हो गए हैं। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? पाकिस्तान में सुरक्षा के खस्ता हाल के पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहला, देश के बुरे आर्थिक और राजनीतिक हालात। देश की नाजुक हालत के चलते बीएलए और टीटीपी जैसे संगठनों के लिए कोई एक्शन लेना आसान हो गया है। दूसरा, साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। पाकिस्तान के विरोधी संगठन तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान या टीटीपी का हौसला इसके बाद काफ़ी बढ़ा है। तीसरा, पाकिस्तान की चीन से दोस्ती। पाकिस्तान में चीन के कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इनमें सबसे अहम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC। इस दोस्ती से अमेरिका खासा नाराज है, तो ये असर हुआ कि सुरक्षा के लिए अमेरिका से मिलने वाली रसद भी कम हो गई, जिससे पाकिस्तान का सुरक्षा तंत्र चरमराया हुआ है। आज की दूसरी सुर्खी, खुद को सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक बताने वाले देश अमेरिका से। कितना लोकतांत्रिक, खबर सुनने के बाद डिसाइड करेंगे। 16 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर एक ऑर्डर दिया। लैटिन अमेरिका के देश वेनेजुएला के एक गैंग के करीबन 200 मेंबर्स को वापस भेजने का ऑर्डर। गैंग का नाम है ट्रेन डे अरागुआ। ट्रंप ने पिछले महीने ट्रेन डे अरागुआ समेत 8 लैटिन अमेरिकी ग्रुप्स को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था। ट्रंप के आदेश के बाद सभी आरोपियों को यूएस से सेंट्रल अमेरिका के देश अल सल्वाडोर की जेल में भेज दिया गया है, और ये तब जब अमेरिका की सर्वोच्च अदालत ने इनके डिपोर्टेशन पर रोक लगाई थी। लेकिन ट्रंप ने इन आदेशों को सीधे तौर पर मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में अमेरिका की न्यायपालिका और व्हाइट हाउस के बीच टकराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। सरकारी वकीलों का कहना है कि जब अदालत ने 200 कथित गैंग मेंबर्स के डिपोर्टेशन पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया, मगर विमान उससे पहले ही उड़ान भर चुके थे। उनमें से एक विमान एल सल्वाडोर और दूसरा होंडुरस के लिए निकले थे। दोनों ही सेंट्रल अमेरिका में पड़ते हैं और एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। हालांकि इस पर व्हाइट हाउस की सफाई भी आई। सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने भी कहा, उनके मुताबिक सरकार ने कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना नहीं की है।